बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार पे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन फॉर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट डिफर्स फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन फॉर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एज गिवन बिलो। ये क्या लिखा हुआ है? देखिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एक्चुअली जो यहाँ लिखा जाना चाहिए था ना, वो लिखा नहीं जा सका। बहरहाल जो ये बात देखी, बात तो अपनी जगह पे ठीक है। तो ये लेकिन ये हमने सबसे पहले पढ़ना है बेटा, सैम्पलिंग। आज का जो लेक्चर है ना, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन फॉर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए। तो विद रिप्लेसमेंट में अगर आप एक्स बार का मीन उठा लें, जिसको हम म्यू एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो वो पॉपुलेशन मीन के बराबर ही आ जाता है। और अगर आप वेरिएंस ऑफ एक्स बार उठाएं, इसको हम सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज आता है। और अगर आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार लेना है, तो वो स्टैंडर्ड एरर एक्चुअली स्टैंडर्ड एविएशन ही है। तो इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, सिग्मा एक्स बार हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये सिग्मा ओवर एन रूट हो जाएगा। अब मसला ये है कि एक्सपेक्टेबल इफ एक्स बार या म्यू एक्स बार कैसे निकालना है। तो एक्सपेक्टेबल इफ एक्स बार का फार्मूला है, आपको पता है, जिसकी भी एक्सपेक्टेशन लेनी होती है, इसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना, एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लेंगे, तो म्यू एक्स बार आ जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार कैसे आएगा? एक्स बार स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स बार से ज़रूर देकर सम करेंगे, और माइनस ये जो म्यू एक्स बार पहले निकला हुआ होगा, उसको स्क्वायर को इसमें से माइनस कर दें। अब एफ ऑफ एक्स बार क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता ही है। अगर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार बन जाता है। सो म्यू कैसे लेना है बेटा? ये एक्सों को जमा करके बड़े एन पे डिवाइड कर देना है। ये पॉपुलेशन का मीन है, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है। कैसे लेना है? पाम पॉपुलेशन में मौजूद एक्स जो हैं, उनको स्क्वायर करके जमा करना है, बड़े एन पे डिवाइड कर देना है, और उसमें से पॉपुलेशन मीन का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो हम अभी ये प्रैक्टिस करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये विद रिप्लेसमेंट की हमने बात की है, विदाउट रिप्लेसमेंट आगे आ जाएगा। उसके फार्मूले थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे जिक्र हुआ। अब बच्चों कह रहा है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल साइज टू विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग। पॉपुलेशन में कौन कौन से मेंबर हैं? 1 3 5 7। सो पॉपुलेशन किस साइज़ की है? कैपिटल एन 4 है। कैपिटल एन कितना है बेटा? 4 है। करना क्या है? फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। और साइज़ 2 के सैम्पल्स लेने हैं, तो छोटा एन बेटा 2 हो गया। और विद रिप्लेसमेंट लेने हैं प्यारे बच्चों। ये देखें, ये क्या करना है? विद रिप्लेसमेंट सैम्पल लेने हैं। विद रिप्लेसमेंट सैम्पल कैसे लेने होते हैं, और कितने टोटल सैम्पल बनने हैं अगर हमने विद रिप्लेसमेंट सैम्पल लेने हो? क्या आपको इस बात का पता है? हाँ जी, ये देखें, टोटल सैम्पल्स बनते हैं बड़े एन की ताकत छोटा एन, 4 की पावर 2, और 16 सैम्पल्स बनेंगे। और 16 सैम्पल्स बनाने का तरीका मैं आपको प्यारे बच्चों बता रहा हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल कि आपके पास 16 बनने हैं ना, 16 को बड़े एन पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 16 डिवाइडेड बाई बड़ा एन। बड़ा एन 4 है, 16 डिवाइडेड बाई बड़ा एन, क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। तो हर एक को 4 बार लिखें। देखें, पहली पॉपुलेशन के एलिमेंट को 4 बार लिखें, 4 1 2 3 4। फिर अगला 3 है, उसको 4 बार लिखें, 1 2 3 4। अगला है 5 और 7, ठीक है, 5 और 7, 5 और सॉरी, मैं अगले पेज पे गलती से आ गया, उसे यहाँ पे किया हुआ ना। देखो, 5 को 4 बार लिखा, फिर 7 4 बार लिखा। अब बेटा जो आपने कितनी बार लिखा सबको? 4 बार। अब 4 को, ये 4 बार जो आपने लिखा ना, इसको फिर बड़े एन पे डिवाइड कर दें, तो 4 डिवाइड बाई बड़ा एन 4 है, क्या आंसर आएगा बेटा? 1 आएगा। तो हर एक को 1 बार लिख रहे हो। ये देखिए, 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7, एक बार लिखा, सैम्पल पूरे हो गए। 16 सैम्पलों पे 1 से लेकर 16 तक गिनती पहले ही आपने लिखी हुई होगी आगे। अब इनके सैम्पल मीन उठा लें। देखिए, एक्स बार 1 और 1 जमा 2, 2 बटा 2 1, 3 और 1 4, 4 बटा 2 2 2 2 का मीन, 2 वैल्यूज़ का मीन तो 2 पे डिवाइड करने से आएगा ना। 5 और 1 6, 6 बटा 2 3, 7 और 8 8 बटा 2 4, ठीक है। 7 5 12, 12 बटा 2 6, 7 7 14, 14 बटा 2 7। ये आ गया जी। ये आपका भी सैम्पल मीन निकल आया। अभी आपने बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। चलो
ये देखें, अब आपके पास जो मीन निकले थे ना, वो निकले थे ये निकले थे 1 2 सॉरी लेट मी सी एक्स बार। हाँ, एक्स बार का आंसर आपके पास क्या क्या निकले हुए हैं, आइए दोबारा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आपके पास आंसर निकला है एक्स बार का आंसर आपके पास निकला है 1 निकला, 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7। तो इसको बेटा हमने तरतीब से लिख लिया। ये देखो 1 2 3 4 और एक ही चक्कर है भैया। हाँ एन एक्स बार 1 2 3 4 5 6 7 ये आंसर आए थे। अब एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, 5 3 बार आया, 6 2 बार आया और 7 1 बार आया। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये देखो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये देखो फ्रीक्वेंसी। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आई एम सॉरी, ये टाइटल इसका ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। जी बेटा, ये को फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? लेमी सी, ये 7 हो गई है, 14 होगी, 16 होगी बेटा। तो हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? ये एक्स बार था, ये एफ ऑफ एक्स बार बन जाएगा। ओके, एफ ऑफ एक्स देखें सब फ्रीक्वेंसीज को हमने ये फ्रीक्वेंसीज थी, सबको 16 पे डिवाइड कर दिया, 3 को भी 16 पे डिवाइड किया। ओके, अब फार्मूलों का पेट भरने के लिए एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार आपको म्यू एक्स बार देगा। तो ये एक्स बार का कॉलम है और ये एक्स बार का कॉलम है और ये प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम है। दोनों को ज़रब दी 1/16, इसको ज़रब दी 4/16, इसको ज़रब दी 3 3 9 9/16, 4 चौके 16/16, 5 और 3 15/16। देखिए ये 5 है और इस 3 से ज़रब दी बटा में। बटों को मैं ऐसे ही चलाई जा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर बेटा एक्स बार स्क्वायर लेना था तो इसका मतलब इसको एक बार फिर एक्स बार से ज़रब दे देनी थी। ये देखो एक्स बार इसको एक बार फिर एक्स बार से ज़रब जाके देती इससे। तो फिर एक से मल्टीप्लाई करके 1 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 3 9 से मल्टीप्लाई होकर 27 एंड सो ऑन ये बन गया। तो एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार, ये एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, इन दो कॉलम्स को जमा करेंगे तो ये म्यू एक्स बार मिलेगा और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, फार्मूले आपको पहले बता दिए थे। देखिए म्यू एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, ये टोटल है इसका 64/16, 64/16 चौके 64। ये बटे ना ख़त्म करने का फ़ायदा, वरना आपने हर में ये 7/16 को पॉइंट्स में लिख देते तो आपने पॉइंट से लड़ते ही रहना था और इसी में आपने खप खुप जाना था। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार बेटा समेशन एक्स बार स्क्वायर का ये आंसर आ है 296/16, वो 18.5 होता है। और मनफी म्यू एक्स बार जो कि 4 निकला है उसका स्क्वायर 16 आ गया, तो ये 2.5 आ गया, 2.5 सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आ गया। अब मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के आइटम्स है 1 3 5 7, पॉपुलेशन का टोटल 16, पॉपुलेशन का स्क्वायर का टोटल 84। म्यू आपने निकाला, म्यू बेटा क्या है समेशन एक्स ओवर एन, आप बचपन में निकालते रहे म्यू जब आप छोटे थे। ये देखें समेशन एक्स और ये 16/4 आ गया, ये म्यू आ गया, सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स ओवर एन फार्मूला ऊपर आप पढ़ के आए हुए हैं, म्यू स्क्वायर ये आपने किया। तो ये 84/4 कितना होता है 21 होता है, 21 में से 16 गया, 5 रह गया, 5 का ये आ गया। अब आपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। ये देखें यहाँ आपने म्यू निकाला हुआ है, ठीक है, और ऊपर आपने म्यू एक्स बार निकाला हुआ है, म्यू एक्स बार ये देखो निकाला हुआ, दोनों का आंसर 4 है, तो इसलिए आपने कह दिया कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपने 2.5 निकाला हुआ है, मुझे यहाँ वापस आना नहीं पड़ेगा 2.5 निकाला हुआ है आपने। तो ये देखें सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपने 2.5 निकाला हुआ है और सिग्मा स्क्वायर आपने अभी यहाँ 5 निकाला है, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 2.5 इक्वल टू 2.5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये बेटा वही चीज़ दोबारा से, ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार है, ये सिग्मा एक्स बार है, 2.5 का जज़र भी तो 2.5 के जज़र के बराबर ही होगा ना। तो यहाँ भी हमने ये वैल्यूज़ बेटा पुट कर दी हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दूसरे में भी बेटा ऐसे ही है। देखें अब 3 साइज़ का सैंपल लेना है, तो 3 साइज़ का सैंपल है तो वड्डी ये देखो 1 2 3 साइज़ की पॉपुलेशन है, वड्डा एन भी 3 है, छोटा एन भी 3 है, ठीक है ना। इसमें उसने पॉपुलेशन का म्यू और सिग्मा स्क्वायर पहले ही निकाल लिया, चलो अच्छा है काम ख़त्म हुआ। सो प्यारे बच्चों यहाँ देखें आप वड्डा एन की पावर छोटा है, 27 सैंपल बनने, तो हर एक को आप 27 को वड्डे एन पे डिवाइड करें, 3 आगे, हर एक को 9 दफ़ा लिखा बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बाकी सारों को 9 9 बार लिखा, ठीक है नहीं, इनको तो 27 काले पूरे हो गए। फिर 9 को फिर 3 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 3 बार लिखा, फिर 1 1 बार लिखा, इस तरह ये सारे सैंपल बेटा पूरे हो जाएंगे। रिमेनिंग प्रोसेस